Hello students, welcome to St. Solamar Public School online classes. This video tutorial for class 11 subject economics. In this video we will discuss the tables and diagrams of total revenue, marginal revenue and average revenue from chapter 7 revenue. जब हम इसके टेबल और डायग्राम्स कर्व्स बनाते हैं टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के, तो यहाँ दो सिचुएशन होती है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस फॉल्स. तो फर्स्ट हम बनाते हैं व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं और टोटल रेवेन्यू, marginal revenue and average revenue in perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन जो हमारी मार्केट है उसमें जो है प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है. तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है. तो दोनों ही सिचुएशन एक ही बात है, या तो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट या रेवेन्यू कर्व्स इन परफेक्ट कंपटीशन. तो इसमें जो है पहले हम इसके लिए टेबल बनाते हैं. यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. यहाँ हम एवरेज ले लेते हैं, यहाँ टोटल ले लेते हैं. देखो यूनिट्स हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लेते हैं. यहाँ एवरेज रिवेन्यू, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है. तो कोई भी एक प्राइस मान लेते हैं, हमने मान लिया प्राइस ऑफ द कमोडिटी 5 रुपीज़, तो ये 5 ही रहेगा बिकॉज प्राइस क्या है, रिमेन कांस्टेंट. या फिर हम कौन से रिवेन्यू कर्व्स बना रहे हैं, इन परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में भी प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है. उस प्राइस पर चाहे 1 यूनिट सेल करो, 2, 3, 4, तो ये इस तरह से होता है. अब हम निकालेंगे इसकी हेल्प से टोटल रिवेन्यू. तो यहाँ हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, AR मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यानी कि जितनी यूनिट्स या क्वांटिटी जो है उस प्रोडक्ट की सेल हुई है, उस कमोडिटी की सेल हुई है. सो 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि क्वांटिटी, 1, 2, 3, 4, 5 दीज आर क्वांटिटी एंड एवरेज रेवेन्यू 5 है हमारा. तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड ये 30. तो इस तरह से टोटल रिवेन्यू आ गया. अब इसके बाद MR का क्या फॉर्मूला था, मार्जिनल रिवेन्यू का. इसका फॉर्मूला था TRN माइनस TRN-1. तो TRN जो है ये हमारा TR हो गया, माइनस इसमें से प्रीवियस वाला. तो प्रीवियस यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जब हम 0 यूनिट मान लेते हैं, इससे जस्ट ऊपर हम मान लेते हैं कि यहाँ हमने 1 यूनिट सेल की है, तो हमारा जो है रिवेन्यू कितना है, 5. अगर इस 1 से पहले क्या आएगा, 1 से पहले 0 ही आएगा. 0 यूनिट सेल की है तो रिवेन्यू कितना मिलेगा, इनकम कितनी मिलेगी, 0. तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि 5 से पहले 0 पर 0 ही होगा. तो 5 में से 0 माइनस करेंगे 5. अब इसके बाद 2 यूनिट पर, यानी कि 2 नंबर पर 2 में से -1, यानी कि 2 नंबर से जो 1 नंबर वाला TR है वो माइनस कर लो. तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे, अगेन 5, 15 में से 10 माइनस किए, अगेन 5, 20 में से 15 माइनस 5, 25 में से 20 माइनस 5, 30 में से 25 माइनस 5. तो जहाँ प्राइस कांस्टेंट रहता है, हमने क्या देखा कि वहाँ AR जो है कांस्टेंट है और MR भी कांस्टेंट है, एंड सेकेंड दोनों इक्वल होते हैं, 5 5 5 5. तो यहाँ अब हम इसका जो है डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम आप टेबल की हेल्प से बनाना चाहो टेबल की हेल्प से, अदरवाइज आप फ्री हैंड से भी बना सकते हैं. तो ये हम बना रहे हैं टोटल रिवेन्यू. OY एक्सिस पर ले लिया, यूनिट्स हमने OX एक्सिस पर ले ली. तो यूनिट्स हमारी थी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ हमने ले ली 6. इसके बाद हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, 5 5 का गैप ले लेते हैं, 5.
10, 15, 20, 25, 30। जब हमारी यूनिट 1 है तो हमारा टोटल रेवेन्यू 5 है, तो 1 पर यहाँ से 5, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 2 यूनिट है तो टोटल रेवेन्यू 10 है, 2 पर 10 यहाँ आ जाएगा। 3 पर जो है हमारी 15 है, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। 4 पर जो है हमारा 20 है टोटल रेवेन्यू, 20 के सामने आ जाएगा। और 5 पर हमारा टोटल रेवेन्यू है 25, और 6 पर है टोटल रेवेन्यू 30। तो इस तरह से जो है हम टोटल रेवेन्यू इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिला देंगे, तो एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी ऊपर की तरफ इंक्रीज होते हुए। इस तरह से जो है हमें टोटल रेवेन्यू बनाना है। इसके बाद हम कर्व बनाते हैं AR और MR। AR and MR। फाइव, 10, 15, 20, 25, ये हमने 5 के गैप से ले लिया। यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6। तो अब यहाँ देखो, यूनिट 1 है तो भी 5 है, यूनिट 2 है तो भी 5, 3 है तो भी 5। तो यहाँ जो है जब हमने 1 यूनिट सेल की तो टोटल रेवेन्यू तो एवरेज रेवेन्यू कहाँ था 5, और MR भी 5 पे। ये भी यहाँ 3 यूनिट तो भी 5, 4 यूनिट पर भी 5, 5 पर भी इतना, और 6 पर भी। तो ये जो है AR और MR हमारा क्या होता है, बराबर होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहते हैं और ये एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, या फिर पैरेलल विद द OX एक्सिस आप लिख सकते हो। तो ये हमारा इस तरह का एवरेज रेवेन्यू और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनता है। इसके बाद जो है अब हम यही कर्व्स बनाएंगे बट व्हेन प्राइस फॉल्स। पहले हम टेबल बना रहे हैं इसकी। यूनिट्स, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो यूनिट हम वही ले लेते हैं जैसे हमने पहले ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद आता है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। और प्राइस अब की बार हमें कैसे माने हैं, फॉल्स, गिरते हुए, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा क्वांटिटी हमें सेल करनी होती है तो हम उसके लिए प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं। ज़्यादा यूनिट सेल करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस। तो इसीलिए जो है हमने यूनिट्स इंक्रीजिंग ली है तो प्राइस हमें डिक्रीजिंग लेना पड़ेगा। 6 को हटा देते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसके बाद टोटल रेवेन्यू विद द सेम फॉर्मूला AR मल्टीप्लाई Q। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5, 4, 2, 8, 3, 3, 9, 2, 4, 8 एंड 5। ये हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू। अब हम निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू फिर से पहले की तरह विद द सेम फॉर्मूला। यहाँ 0 पर हम क्या मानेंगे कि 0 जो है हमें रेवेन्यू हुआ है, तो 5 में से 0 माइनस किया 5, 8 में से 5 माइनस किया 3, 9 में से 8 माइनस 1, 8 में से 9 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 5 में से 8 तो माइनस के 3। तो इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू जो है क्या हो गया हमारा, डिक्रीजिंग होता है और 0 होके नेगेटिव हो जाता है। तो इसके लिए हम टेबल डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हम टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं, OX एक्सिस पर यूनिट्स, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे हमें OY एक्सिस पर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू लेना है, और यहाँ लेनी है यूनिट्स।
अब इसके बाद पहले हम टोटल रेवेन्यू बनाते हैं। टोटल रेवेन्यू के लिए 1 2 3 4 5 6 और टोटल रेवेन्यू के लिए यहाँ मैक्सिमम 9 है, तो 9 के अकॉर्डिंग हम 3 का गैप ले लेते हैं, 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। इसके बाद यहाँ नीचे बिल्कुल सेम पॉइंट पे आपने ये लेना है, अदरवाइज बिना टेबल के भी आप इसको फ्री हैंड से बना सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू हमारा कैसा है, जब 1 यूनिट सेल हुई है तो ये 5 है, तो 1 यूनिट पर हम इसको यहाँ ले लेते हैं, 4 से थोड़ा ऊपर, अच्छा यहाँ लेते हैं। फिर इसके बाद 2 यूनिट पर ये 8 हो जाता है, 8 यहाँ, 3 यूनिट पर 9, 4 यूनिट पर अगेन 8, 5 पर 5 है ये अगेन यहाँ। अब इसके बाद इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये इस तरह का टोटल रेवेन्यू हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद ये जो है इसका मैक्सिमम पॉइंट है, जहाँ ये यहाँ 9 पर मैक्सिमम हुआ था और आफ्टर दैट जो है ये गिरना स्टार्ट हो गया था। जहाँ ये जो है मैक्सिमम होता है, बिल्कुल वहीं जो है एक लाइन लगाओ, इससे स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन, 3 पर ये मैक्सिमम था और बिल्कुल 3 पर ही जहाँ ये मैक्सिमम होता है वहाँ MR हमें 0 शो करना होता है। तो इसके लिए MR जो है हमारा क्या है, हम करेंगे व्हेन प्राइस फॉल्स। यूनिट्स हम वैसे ही अपनी लेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो है प्राइस क्या होते हैं, प्राइस इज इक्वल टू AR होते हैं, और वो हमने क्या माने हैं, प्राइस अब की बार फॉल्स, तो 5 से स्टार्ट करके हम इसको डिक्रीज करते हुए आ जाते हैं। ये प्राइसेस हमारे फॉल्स हो रहे हैं। फिर से वही फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे कि TR निकालने के लिए AR मल्टीप्लाई Q, तो AR की मल्टीप्लाई Q से हम कर देते हैं 8 9 अगेन 8 एंड 5। MR कैसे निकलता है, MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1 करके, तो 5 में से ऊपर हम 0 मानते हैं, 5 आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 9 में से 8 1 एंड 8 में से 9 माइनस होंगे माइनस का 1, 5 में से 8 माइनस के 3। इसके बाद इसका डायग्राम, टोटल रेवेन्यू यूनिट्स। इसमें टोटल रेवेन्यू हमारा कैसा है, यूनिट ले लेते हैं पहले 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4। इसके लिए यहाँ हमें टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम 9 है, तो 2 के गैप से ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 एंड 10। अब हम टेबल के साथ इसको बनाते जाएंगे। जब हमारा यूनिट 1 है तो टोटल रेवेन्यू 5 है, तो 1 पे 5 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 पर 8 हो जाएगा, तो 2 के साथ 2 के सामने 8 पर पॉइंट करेंगे, 3 पे 9 हो जाएगा, यहाँ 4 पे 8 और 5 पे 5। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, और ये कहाँ पर होता है, ये जो है
3 के सामने जो ये मैक्सिमम है, तो 3 के सामने ये मैक्सिमम आ जाता है। इससे पहले जो है टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट कैसे इंक्रीज हो रहा है, विद द डिक्रीजिंग रेट, और आफ्टर दैट मैक्सिमम होके ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम बनाएंगे MR और एवरेज रेवेन्यू। यहाँ AR और MR ले लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे यूनिट्स 1 2 3 4 5। इसका जो है मैक्सिमम ये 5 है, तो 1 1 का गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 इसको करते हैं। तो यूनिट इंक्रीज होने के साथ साथ एवरेज रेवेन्यू हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब 1 यूनिट है तो ये एवरेज है हमारा 5, 2 यूनिट पर है ये हमारा 4, 3 पर 3, 4 पर 2 और 5 पर 1। तो इस तरह से ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व बन गया। अगर आप इसको यहाँ मिलाना चाहते हो तो आगे मिला सकते हो। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। इसके बाद बनाते हैं MR। MR हमारा जो है, जब 1 यूनिट है तो 5 है, 1 यूनिट पर ये आ जाएगा 5 यहाँ पर। इसके बाद 2 यूनिट पर ये 3 हो जाता है, तो यहाँ 3 है, 3 यूनिट पर 1 है, 4 यूनिट पर माइनस में चला गया है, तो हम नीचे ले लेते हैं -1 4 के सामने, और 5 यूनिट पे -3 हो गया है, तो और नीचे ले लेते हैं। तो इस तरह से अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा MR बन जाएगा। तो MR हमारा जो है कैसे होता है, पहले प्लस होता है, फिर यहाँ 0 हुआ और उसके बाद माइनस में चला जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।